हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगा देखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आते हो तो गाइस चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है जी। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप यहाँ पर मुझ में मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चल सके ये किसकी एनर्जी है, ठीक है जी। सो आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। चाहे आपका नो कांटेक्ट है, चाहे आपकी बात होती कम होती, कोई भी सिनारियो रहा हो, चाहे ब्रेकअप हो चुका, डेथ हो चुका रिलेशनशिप, फिर भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनसे बात क्यों नहीं करते। आर के एंजल गैब्रियल मुझे बताइए। प्रोजेक्शन का कार्ड 3 डे से आ रहा है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन स्ट्रेस, ओके। मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ओके। क्रेज, इनर वॉइस, कंट्रोल, कौन सा है? 2 आए थे, नहीं लूँगी। 1 कार्ड दीजिए, ओके। फिर से 2 आए, नहीं लूँगी। 1 कार्ड दीजिए, ओनली 1 कार्ड। आर के एंजल गैब्रियल, सप्रेशन, ओके। द लवर्स, ठीक है, इसको नहीं लूँगी। जी जो पर्सन है खुद को अपने आप को बहुत ज़्यादा मास्टर समझता था। इसको लगता था कि ये किसी कर पर भी, जिससे भी बात करेगा, जिससे भी ये रिलेशनशिप में जाएगा, इसमें उस पार्टनर की एक खुशकिस्मती होगी कि जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप में जाएगा। ये खुद को अपने आप को बहुत खूबसूरत मानता है। या तो ये खूबसूरत हो सकता है, या तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझता था कि मेरे पास दौलत है, शोहरत है। अपने आप पर इसको एक हमेशा अपने आप पर ना एक इसको एक मान कहते हैं ना, किसको कहते हैं कि एक गुमान रहा इस पर्सन को। ये पर्सन यहाँ पर, इनको लगता था इनके पास या तो चॉइसेस ज़्यादा थी, इनको लगता था ये किसी भी चॉइसेस में चले जाएगा। लव 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 की चॉइसेस हो सकती है इसके पास, ठीक है, बहुत सी चॉइसेस थी। इस पार्टनर ने इस वजह से आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया। इसको लगा कि ये आपसे अच्छे को, बेटर को डिजर्व करता है, इसलिए इसने आपको छोड़कर के आपसे अच्छे की तलाश करने की कोशिश की। आपके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया। आपसे अच्छा तलाश करने पर जब गया, इसने जिसको आपके ऊपर चूज़ किया, उसने यहाँ पर अपने असली रंग इसको बाद में दिखाए। तब इसको पता चला इससे कितनी बड़ी गलती हो गई कि इसने एक गलत रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर लिया। ये खुद को मास्टर समझता था, इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। ये जो पर्सन है अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्रिएटर इस रिलेशनशिप में कुछ करना चाहता है, अपना कुछ ये एफर्ट डालना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर प्रोजेक्शन, इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको छोड़ा है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर है, 2 नंबर है, 8 नंबर है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिरर करता है। आप दोनों एक तरह के हो ऐसे। ये पर्सन जानता था कि आप इनके लिए ट्रू हो, अच्छे हो, नेक हो। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सो ये पर्सन ने यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा, इसने बहुत सोचा समझा। इसने क्या किया यहाँ पर, स्ट्रेस इसको इस चीज़ का, और इसने आपको छोड़कर लेट गो करना बेटर समझा। इनको लगा आप इनके लायक नहीं हो, इनको लगा आपके अंदर खूबियाँ नहीं हैं, इनको लगा अगर आप खूबसूरत नहीं हो ज़्यादा तो इनको लगा ये आपसे भी खूबसूरत डिज़र्व करता है, ठीक है। सो कुछ तो यहाँ पर है जिसकी वजह से इसने यहाँ पर आपको छोड़ा। ये यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा कि यहाँ पर कि स्ट्रेस में रहा ये पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर आज की डेट में क्रेज नहीं है, ठीक है, आपसे बात करने का। इसने आपको स्ट्रेस बहुत दिया पास्ट में। इसने आपको एक कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। इसने आप पर बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना रोहबदार एक एक पर्सनैलिटी रही इसकी। ये आप पर एक हमेशा आपको अपनी प्रॉपर्टी समझता रहा, आपके साथ हमेशा ईगो में बात करता रहा, आपको हमेशा गुस्सा दिखाता रहा। आप फिर भी इसकी हर एक बात को सहन करते थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। लेकिन इसने यहाँ पर आपको अपनी ट्रू साइड नहीं दिखाई, ठीक है। सो यहाँ पर
इस पार्टनर को उस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने ऐसा ना किया होता, उसके ऊपर किसी और को चूज़ ना किया होता। करेज, इसके अंदर आज करेज की कमी है, आपका सामना नहीं कर पा रहा, इसके अंदर वो पावर नहीं है कि आपका सामना कर पाए, क्योंकि यहाँ पर इसको पता है कि आपने इसकी चोरी पकड़ ली है, आपको पता चल चुका है ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी रंगरलियाँ मना चुका है, ठीक है। सो ये पर्सन अपना क्रेज इकट्ठा कर रहा है कि आपके सामने आ सके। इनर वॉइस, ये पार्टनर अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुन रहा कि मेरे अंदर क्या कहता मेरी आत्मा, इसकी आत्मा इनको कह रही पुकार पुकार कर कि ये पार्टनर तुम्हारा ट्रू प्यार था, ट्रू लव था, तुमने इसको खो दिया। ये पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा ट्रू लव नहीं है। ये खुद को सोचता है कि नहीं भाई ये मेरा ट्रू लव नहीं था, मैं और भी इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ। तो यहाँ पर इस चक्कर में इसने सेपरेशन कर दिया। अब यहाँ पर सेपरेशन में बैठा हुआ सोच रहा है भाई इससे अच्छा तो मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो उल्टा इनके जैसा भी कोई नहीं मिला यहाँ पर, इनके जैसा कोई है ही नहीं, अब इनको समझ आ चुका। अब ये यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने पास्ट में अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथों में दिया, ठीक है। जिसके भी हाथों में दिया उसने इसकी ज़िंदगी का जंड कर दिया, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, ऊपर से आपके साथ सेपरेशन क्रिएट कर चुका ये पर्सन। अब इसको समझ नहीं आ रही, वो पर्सन भी इसकी ज़िंदगी से चला गया, ठीक है। दो दो पार्टियों को ये कंट्रोल करता रहा है, ठीक है जी। एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और पर्सन था, ठीक है। दिल आपसे जुड़ा था, दिमाग किसी और के साथ जुड़ा था, इसने सेपरेशन कर लिया, ठीक है। आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद उस पार्टनर की सच्चाइयाँ सामने आई। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या करूँ, कैसे इस ब्रेकअप को ख़त्म करूँ। इसको भी पता है मैंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, ठीक है। इसको भी पता है मैंने अपने पार्टनर के ऊपर किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर लिया जो ये प्यार को डिज़र्व ही नहीं करता था, इनके प्यार को डिज़र्व नहीं करता था, इनको सूट नहीं करता ये पर्सन। इनको ऐसा फील होता कि ये जो पर्सन है मेरी कैटेगरी का नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर अपना ईगो दिखाता है, इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल में नहीं आते तो वो इनसे बात नहीं करता, इनको छोड़ देता है, ऐसे छोड़ देता है जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। ये पर्सन इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, मेरा पार्टनर तुम हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता था, मुझसे हमेशा प्यार करता था, और ये जो पर्सन है यहाँ पर मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। ये पर्सन तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये पर्सन बात नहीं करता, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस डेक को लिया, आज इसी को ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्रोजेक्शन क्यों आया है यहाँ पर, स्ट्रेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस क्यों आया। 9 ऑफ बैंड्स, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है। दूसरे डेक के कार्ड मिल जाते हैं यार। तो चलिए देखते करेज क्यों आया यहाँ पर, इनर वॉइस क्यों आया। दो ही लूंगी मैं, दोनों आए यहाँ पर। कंट्रोल, कंट्रोल क्यों आया यहाँ पर, कंट्रोल क्यों आया यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सप्रेशन क्यों आया यहाँ पर, जजमेंट। ये पर्सन के पास ऑप्शन हो सकती है, ऑप्शन की वजह से दो पार्टियों में जगलिंग की, एक पार्टनर और था इसकी लाइफ में, आपके रहते हुए किसी और के साथ ये इंजॉय कर रहा था, टाइम दे रहा था किसी और को। यहाँ पर इसने सडनली आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपको पीठ दिखाती, क्योंकि इसके पास और भी ऑप्शन थी, इसको लगता था ये आपसे बेटर डिजर्व करता है। आप यहाँ पर वेट करते रहे, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए कन्फ्यूज़न में रहे, आप इसको मिस करते रहे, आपकी दुनिया को ये यहाँ पर सूना करके ये आगे बढ़ गया, आपके साथ फाइट की, आर्गूमेंट किए, आपके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर इसने आगे बढ़ना बेटर समझा। और ये पर्सन आज आपको एम्प्रेस के रूप में देखता है, आप आज आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है टोटली यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा परेशान है,
ये आप पर आपके बारे में सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने यहाँ पर अपने एक ट्रू लव को खो दिया, मैंने उसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, मैं एक्शन नहीं लिया, मैंने उल्टा यहाँ पर किया, मैंने अपने ट्रू लव को मैंने यहाँ पर डेथ कर दिया, एंड कर दिया, मैंने उसके साथ सारी अपनी बातें, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत मैंने ख़त्म कर दी, मैंने उस पार्टनर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये यहाँ पर आपको देखता है दूर से, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की, स्ट्रेस ले रहा उस चीज़ का। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही कि आपसे आपका सामना कर पाए। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, इसको अंदर से फील हो रहा है आप इनसे ट्रू लव करते थे, आप इनका ट्रू प्यार थे। ये जो पर्सन है, जो भी इसने आपके साथ किया है, इस पर किसी और का कंट्रोल था यहाँ पर। हो सकता है इसने 2 पार्टियों में जगलिंग की है, आपको छोड़कर कोई और भी पर्सन था इसकी लाइफ में, आपके रहते हुए था। सो ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी। हो सकता है यहाँ पर वर्क प्लेस में इसके थर्ड पार्टी इनके साथ हो यहाँ पर, तो टाइम उनके साथ स्पेंड करता था, पूरा दिन और रात आपके साथ स्पेंड करता था, ऐसा भी कुछ सिनारियो हुआ। ये जो पर्सन है यहाँ पर उस चीज़ का सेपरेशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने प्यार से, अपने लव से, ट्रू लव से मैंने यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था आज का जो सिनारियो था कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, इसकी ये आपसे बात क्यों नहीं करता। ये आपसे बात इसलिए नहीं करता, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, इसके अंदर क्रेज नहीं है। इसने 2 पार्टियों को आपके साथ रहते हुए किसी और को डील किया, इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ किया, आपकी इंसल्ट की, आपकी बेइज्जती की, आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। इस पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रोता तड़पता छोड़कर आगे बढ़ा, इसलिए आज इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको आकर बता सके अपने हालात, क्योंकि आप यहाँ पर निकल चुके हो, इसके दिए हुए गम से निकल चुके हो, आपने बैलेंस कर लिया खुद को। यहाँ पर आज की डेट में आपके लिए लोग मारो मारी कर रहे हैं भाई, फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके चाहने वाले हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी दुनिया चेंज कर ली, बहुत लोग आपको मिस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और यहाँ पर ये पार्टनर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा उदास है भाई, इसका दिल टूटा पड़ा है। यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये इन्होंने आपके साथ फाइट क्यों की, आर्गूमेंट क्यों किए। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, इनके अंदर पावर ही नहीं है, इन्होंने अपना ट्रू साइड अपनी छुपाई हुई है आपसे। ये आपसे प्यार करते हैं, उस फाइट के बाद जो इसने आपके साथ की है यहाँ पर, सो ये उसके बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, ये भी इसने छुपाया है। थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा जैसे इसने आपको छोड़ा था, ये बात भी इसने छुपाई हुई है। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, यूँ कह लो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, यहाँ पर हेल्थ भी इसकी सही नहीं है। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपसे शादी बनाना चाहता, पेशेंस रख कर बैठा है, प्लानिंग कर रहा। ठीक है, या तो इसने शादी के इरादे से किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, या शादी कर ली, या किसी और के साथ मूव ऑन कर गया। ये पार्टनर 2 सिनारियो है। सो ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में है, यहाँ पर इसको पेशेंस रखने के सिवा और कुछ भी नहीं ये कर सकता। ये यहाँ पर आगे बढ़ गया विक्ट्री के लिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ चीज़ें इसकी ठप हो गई। यहाँ पर यूनिवर्स ने इसकी ज़िंदगी में ना इसको फीलिंग लॉस में छोड़ दिया। जिस पार्टनर के साथ ये आगे मूव ऑन किया था, मैरिज के सपने ले रहा था, उस पार्टनर ने इसको रोता तड़पता छोड़कर आगे को मूव ऑन कर लिया। तो ये पार्टनर को आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहा है। ये पार्टनर कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में हुआ जिसकी वजह से ये पार्टनर एक तनहा अकेली ज़िंदगी जी रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो इस डेक से देख लेते हैं किस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है। 9 ऑफ सोर्स क्यों आया यहाँ पर। ओके, देखा मैंने बोला ना, इसको किसी पर्सन ने छोड़ दिया है। 9 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर, 9 ऑफ बैंड क्यों आया। ओके, क्रेज क्यों आया यहाँ पर, इनर वॉइस क्यों आया यहाँ पर, कंट्रोल क्यों आया यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स, सेपरेशन क्यों आया यहाँ पर। 1 बाय 1 कार्ड आ रहे गाइस। सेपरेशन क्यों आया यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, यहाँ पर खड़ा है, सोच रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी क्यों क्रिएट की। दूसरा, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की वजह से इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, आप कोल्ड और डिटैच हो यहाँ पर। ठीक है, आप कहीं इनसे बात नहीं करते, और ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, ये मेंटली ब्लॉकेज में है, 24/7 आपके बारे में सोचता है। एक सिनारियो इसका ये भी है, यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सोर्स है जिसकी वजह से जिस स्टक है, इसी की वजह से इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की और लॉन्ग डिस्टेंस में गया, आपसे दूरियाँ क्रिएट की इस पार्टनर ने। ठीक है जी, ये 24/7 आपकी
के बारे में सोचता है, थर्ड पार्टी के बारे में सोचता है, क्वीन ऑफ सोर्स के बारे में सोचता है और आपको अपनी एम्प्रेस के रूप में देखता है। और यहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि इन सभी ने मिलकर इनका रिलेशनशिप आपके साथ खराब किया। ये पर्सन जहाँ पर आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, कोई कॉल मैसेज की तरफ से आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ आप दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में जाया जाए। ये वही पर्सन है जिसने आपको ईगो दिखाई है। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोता है, रातों को तड़पता है, सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी। ये जो पर्सन है यहाँ पर ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर पेंटिकल पर वर्क करने के लिए आपको छोड़कर गया था, जैसे ही छोड़कर गया था वैसे अब जो लौटना चाहता है, 10 ऑफ कप्स देना चाहता है आपको, ये शादी करना चाहता है। हो सकता है इनकी फैमिली यहाँ पर ग्रीडी हो, इनकी फैमिली की वजह से इस पार्टनर ने आपको छोड़ा है यहाँ पर। सो ये पार्टनर स्ट्रेस ले रहा है किसी चीज़ का, किसी की वजह से इसने आपको छोड़ा है, जिस इंसान की वजह से इसने आपको छोड़ा है उस इंसान ने इनके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है इनको। ये जो पर्सन है यहाँ पर इनका दिल टूटा है क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। उस थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई, उस थर्ड पार्टी ने इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। उस थर्ड पार्टी को कोई और पर्सन कंट्रोल करता था, उसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी मैस्कुलाइन था जिसका कंट्रोल था। उस थर्ड पार्टी ने इनको छोड़कर उसको चूज़ किया और इनको छोड़ दिया यहाँ पर। ये इसलिए इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा यहाँ पर। इनको लग रहा है कि मेरा कर्मा फेस कर रहा हूँ मैं, जो मैंने अपने पार्टनर के साथ किया, ट्रू लव के साथ किया, वही मेरे साथ हो रहा है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है जी। सो ये जो पार्टनर है यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड बताता है। ये आपको रात रात भर स्टॉक करता है, देखता है, आप पर नज़र रखता है। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। दूसरा सिनारियो ये भी हो सकता है। सो यहाँ पर इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, इसलिए इनका दिल टूटा हो सकता है। दो सिनारियो यहाँ पर, ठीक है जी। सो इनका दिल टूटा हुआ है, इनको लगता है तुमने मेरे ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया। इस चीज़ का जो स्ट्रेस ले रहा है, ये उस पार्टनर को ढूंढता है, सोशल साइट के थ्रू आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। ये यहाँ पर इनको लगता है आपको किसी मैस्कुलिन ने कंट्रोल कर दिया, अब आप किसी के कंट्रोल में हो, इसलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। इस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके पास लौटना चाहता है, इसके अंदर क्रेज़ की कमी है क्योंकि ये पैसे के लिए आपको छोड़कर गया था। इसने क्लियर कट डिसीजन लिया था, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला था, अब आपका सामना कैसे करे नहीं समझा रहा। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको अपना ट्रू लव मानता है, ट्रू साइड दिखाना चाहता है, इनर वॉइस की आवाज़ सुन रहा है। ये रिलेशनशिप को डेथ हुए रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता है। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी खूबसूरती इनको बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव करती है अपनी तरफ, ठीक है जी। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा एक शाइन करता है, आप यूनिवर्स की तरफ चाइल्ड हो, आपकी चेहरे से पता चलता है। ये पार्टनर यहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये इनको लगता है जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है, ये उसको ख़त्म करना चाहता है और यहाँ पर ये चाहता है आप इनकी ज़िंदगी में लौट कर आओ। दूसरा, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, उसने यहाँ पर इसने उनके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। अब ये तनहा अकेला है, अब ये चाहता है आपके साथ आना और बैलेंस करना, रिलेशनशिप को फिर से बनाना, बिल्डअप करना, न्यू बिगिनिंग करना। ये जो पर्सन है यहाँ पर सेपरेशन पीरियड से गुजर रहे हो आप दोनों यहाँ पर, ठीक है। जो पेन में इसने आपको छोड़ा था, आज की डेट में ये खुद उस पेन में है। ये जहाँ पर जजमेंट चाहता है यूनिवर्स से कि मुझे जजमेंट दो, यही जजमेंट आपने यूनिवर्स से मांगा था कि या तो मुझे मेरा प्यार दे दो, या तो मुझे मेरी ज़िंदगी को बदल दो। तो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया, आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। ये पर्सन यहाँ पूरी तरह से गुमसुम है, आपका बदला हुआ रूप देखकर इनको लगता है यहाँ पर आप वाकई में यूनिवर्स के चाइल्ड थे। ये पर्सन को लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको छोड़कर। ये पर्सन जहाँ कहीं भी है आपके पास लौट आना चाहता है। ये पर्सन चाहता है सारी दूरियों को ख़त्म किया जाए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग में आया जाए। ये पर्सन यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट कर रहा, ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है यूनिवर्स इसको एक सेकंड चांस दे ताकि ये आपके साथ आकर आपकी दुनिया में एंट्री कर सके। ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल देकर रोक लेना चाहता और कोई कॉल मैसेज आपको करना चाहता। ये पर्सन आपकी तरफ से कोई एक साइन देखना चाहता है कि आप कोई सिनारियो दिखाओ और ये पर्सन यहाँ पर कोई एक्शन ले। ये पर्सन रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए बेकरार है, ये आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहा अगर पास्ट में, तो इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था आपके तक पहुँचने का, तो ये पर्सन ने अब रास्ता ढूंढ लिया है। इनको समझ आ गया कि इस रास्ते मुझे तुम्हारे पास जाना है। ये पार्टनर को लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी है तो ये उस थर्ड पार्टी को चाहता आप निकालो अपनी ज़िंदगी से, ये उसको ढूंढता है। अदरवाइज इसकी ज़िंदगी में अगर थर्ड पार्टी थी उसको इसने छोड़ दिया है। ये जो पर्सन है यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है, ये तनहा अकेला बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा, ये खुद ही यहाँ पर प्लानिंग करता है। इसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जो भी कर रहे हो इसको माइंड टू माइंड आपके कनेक्ट है इसका। ये पार्टनर आपकी सारी चीज़ों को, सारी बातों को, सारी राजों को जानता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही सोल का, एक ही बॉडी का हिस्सा हो। यहाँ पर आप मैस्कुलिन से डील कर रहे हो, आप डीएफ हो सकते हो यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर इनको लगता है आप
दो पार्टियों में जगलिंग करते थे, एक तरफ ये थे, एक तरफ कोई और पर्सन आपकी लाइफ में था। इसको लगता है यहाँ पर आपने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली और यहाँ पर इनको आपने तनहा छोड़ दिया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले है, इनको लगता है आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बैडली निकाल दिया है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर उस थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहता जिसके साथ आप आगे को मूव ऑन हुए हो। इनको लगता है यहाँ पर आप जो ये पर्सन सामने से आपको ईगो दिखाता, सामने से इसको लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं मेरी लाइफ में, लेकिन ये अंदर से आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है, ये आपको प्यार करता है, ये अपनी ज़िंदगी में आपको रखना चाहता है। ये यहाँ पर किसी से गाइडेंस ले रहा है, किसी आध्यात्मिक गुरु से, किसी से भी गाइडेंस ले रहा, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाया जा सके। ये रिलेशनशिप की एक एंडिंग से गुजर रहा है, वही पेन इसको हो रही जो इसने आपको दी थी। और ये पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, इस रिलेशनशिप की एंडिंग को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और ये पर्सन रीवर्थ चाहता है, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता। और इनको लगता है आप ही इनका ट्रू साथी हो, ट्रू जीवन साथी आपको समझता है, ये अपनी सोल का साथी समझता है ये पार्टनर, ठीक है। इनको लगता है अंतरात्मा से ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है, ये इस डेथ रिलेशनशिप में जान डालना चाहता है, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहता, फिर से चाहता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, वही प्यार, वही लव, वही केयर दो इनको जो आप पहले देते थे। ये पार्टनर आपके बिना फीलिंग लॉस में है, इनको लगता है यहाँ पर ज़िंदगी खत्म हो गई, ज़िंदगी ठहर गई। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे बात नहीं कर पाने के गम में बहुत ज़्यादा उदास रहता है। और ये पार्टनर यहाँ पर इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर चुके हो, आप किसी के साथ प्यार के रिलेशनशिप में हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, सोच सोच कर स्ट्रेस लिए जा रहा है। इनको लगता है यहाँ पर आपका माइंड वॉश कर दिया गया, किसी ने आपको इसको आपके प्रति बहका दिया। ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है ये तनहा रह गया, अकेला है, इसका कोई नहीं है। सो ये ऐसी फीलिंग ले रहा भाई। सो अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। सो मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। इसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपको भूल नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है जी। सो ये आपसे बात नहीं कर रहा, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। क्रेज इकट्ठा करेगा, उसके बाद बात करेगा। ये चाहता है आपको इस सिनारियो दिखाओ तो ये आपसे बात करे। इनका नेक्स्ट एक्शन आर्कएंजल गैब्रियल, आप बताइए। इतने नहीं लूँगी, 1 बाय 1 दीजिए। 1 बाय 1 कार्ड दीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। ये पर्सन इमोशनल है आपके लिए, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर बैठा हुआ है, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा आपको, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए लम्हों को मिस कर रहा, इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ये आपके प्यार को मिस कर रहा। इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है आपके सिवा, ये इसको नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो। ये चाहता है आप इसको बताओ कि आज भी क्या आप इनकी वेट कर रहे हो, क्या आज भी आप इनसे प्यार कर रहे हो। इस पार्टनर को लगता अब आप इनको कंपैरिजन करोगे इनके साथ, किसी और के साथ। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऑफर्स हैं, आप किसी एक अच्छे पर्सन को चूज़ कर चुके हो जिसके पास पैसा है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, इसलिए आज आप एक स्टार की पोजीशन में हो। ये पर्सन को लगता है आपको विक्ट्री हासिल कर चुके हो, या तो आप किसी के साथ कमिटेड हो चुके हो, या तो आपने किसी के साथ मैरिज का कमिटमेंट दे दिया, इसलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं करता। ये पर्सन यहाँ पर आपका स्टक है, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा, आपकी दुनिया में एंट्री चाहता, ये आपके बिना हार्बिट मोड पे है। इनको लगता है आपके पास ऑप्शन है, आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, करियर में ग्रोथ कर रहे हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है। ये आपको 10 ऑफ कप्स देना चाहता है, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है। इसको लगता है आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, आप किसी को चूज़ कर शादी कर लोगे। इससे पहले आप शादी करो, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, टीम वर्क करना चाहता है। ये पर्सन आपको मिस करता है, इसको आप ही चाहिए, भले ही यहाँ पर बहुत से ऑब्स्टैकल हो, ये सबके साथ फाइट करने के लिए तैयार है, दुनिया समाज से लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप कोल्ड और डिटैच हो, आप बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। इनको लगता है आप बदल गए हो, आप यहाँ पर इनके लिए अब इमोशन नहीं रखते हो, अब वो इमोशनल पर्सन नहीं रहे हो जिसको इसने फूल बनाया था। ये पर्सन यहाँ पर आपको एक मासूम इंसान समझता था, लेकिन आपका बदला हुआ रूप देखकर ये हैंडमैन की सिचुएशन में है। इनको लगता है कि यहाँ पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था
था तुम भी इतना बदल सकती हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसके पास चॉइसेस बहुत हैं। ये पर्सन किसी को चूज़ नहीं करना चाहता, ये आप पर अटका हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, इनको लगता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये उसको ढूंढता है। नेक्स्ट एक्शन जो है ये उसको ढूंढेगा, थर्ड पार्टी को ढूंढ रहा है। अभी की जो एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी ढूंढ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी ऑप्शन है उनको देखता है कि किसके साथ आपने न्यू बिगिनिंग की। ये उसके साथ फाइट के इरादे से आ रहा है। ये उस देखिए इस पार्टनर के पास सोर्स है, ये ड्राइव कर कर आ रहा है, देखिए पानी के थ्रू आ रहा है। ये जो पर्सन है यहाँ पर उसके साथ फाइट करना चाहता है, जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, जिसको आपने प्यार के ऊपर प्यार के लिए चुना। इनको ये गुस्सा है कि तुमने मेरे ऊपर किसी पर्सन को कैसे चूज कर लिया। ये जो पर्सन है सारी सोर्सेस लेके आ रहा है, उस पर्सन के साथ पूरी तरह से अपना माइंड सेट कर कर आया कि फाइट करनी है, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपकी लाइफ में है ये यहाँ पर उसको भगाना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा नज़र रखता है आपके ऊपर, ये उसको भगाना चाहता है और यहाँ पर ब्रेकअप करवाना चाहता है। ये चाहता है आपका उसके साथ ब्रेकअप हो जाए। और यहाँ पर क्योंकि ये उस पार्टनर की वजह से जो जिसके साथ भी आप हो, ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, ओवर थिंकिंग कर रहा, ये आपसे बात करना चाहता है कि बताओ भी तुमने इतना पेशेंस कैसे रख लिया, तुम्हारे अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई। क्या तुम किसी से बात करती हो, क्या तुम किसी की वेट करती हो, क्या तुमने किसी को कमिटमेंट दे दिया है लाइफ टाइम रहने का साथ। तो इसका दिल टूटा हुआ सोच सोच कर भाई तुमने किसके साथ जहाँ पर न्यू शुरुआत की, किसके कहने पर तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप को डेथ कर लिया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर मसला प्यार का है भाई। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। ये पर्सन चाहता है आपको जस्टिस देना और ये चाहता है मेरे साथ जस्टिस हो क्योंकि ये आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है। यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, ठीक है जी। कि वो पर्सन है आपको किसी के साथ देख भी नहीं सकता, बात भी करते देख ले तो इसको जलन होती है, जेलसी फील करता। तो यहाँ पर ये सोचता रहता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, खुद को पेन दे रहा है ये पर्सन सोच सोच कर। यहाँ पर ये इमोशनल है, तैयार है, आपको कोई कप ऑफर करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आप ये चाहता है आप कोई सिनारियो दिखाओ, लेकिन आप एम्प्रेस हो, आप अपने सिंहासन से हिलना नहीं चाहते हो। आप आराम से बैठ चुके हो, अब आपको लगता है भाई आता है तो आए, नहीं तो जाता है जो जाए। आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो, आपने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया। जितना आपने खुद को बैलेंस किया ये पार्टनर डिसबैलेंस हुआ पड़ा, ओवर थिंकिंग कर रहा, रातों की नींद उड़ी पई है इसकी। और यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर इनको लगता है आप इनके साथ धोखा कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप किसी और के साथ शादी कर लोगे। जा तो आप मैं किसी और को आप चूज़ कर चुके हो, किसी और के साथ हो, या आप कमिटमेंट हो दे चुके हो किसी को कि मैं तुमसे शादी करूँगी या करूँगा। जा तो आप किसी के साथ मैं ऑलरेडी मैरिज कर चुके हो। ये पर्सन को लगता है तुमने मुझे धोखा दिया। ये क्लियर कट जानना चाहता है तुमने किसको चूज़ किया, बताओ। यहाँ पर आपका इसके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यहाँ पर ये पार्टनर अब आपके साथ यूनियन चाहता और बहुत ज़्यादा उदास है। इनको लगता है आपने पूरी तरह से इनको रिजेक्ट कर दिया और जितना आपने रिजेक्ट किया है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जिस तरह आपने इसको ज़िंदगी से निकाला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा उदास है और आपके जाने का गम भी है, फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है। ये कोई छोटी ऑफर आपको देना चाहता है और इनको लगता है वो ऑफ़र आपके लायक नहीं है। इनके पास आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मनी है, ये जो भी गिफ्ट करना चाहता है आपको, इनको लगता है आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक पुअर समझता है, इसको लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन है ये स्टेबल पर्सन, लेकिन इनको लगता है आपके आप ज़्यादा स्टेबल हो। ये पर्सन आपका पेंटिकल देखकर, पैसा देखकर फीलिंग लॉस में है कि अब तुम मेरे हाथों से निकल गए या निकल गई। अब तुम्हारे पास पैसा भी है, मनी भी है, नाम भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, अब तुम मुझे छोड़कर जाओगी। अब तुम्हें इस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं, अब तुम इस मुझसे बेटर डिजर्व करती हो, अब तुम मुझसे बेटर इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखोगे। ये पर्सन लेकिन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, मिलना चाहता है, इंजॉयमेंट करना चाहता, कहीं जाना चाहता, लेकिन इसको लगता है तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टनर आ चुका है। तुम उसके साथ सेलिब्रेट करती हो या करते हो। और एक्शन ऐसा इसलिए सोचता क्योंकि आप इनको अपनी इमोशनल साइड बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो। आप शांति से बैठ गए हो, आपको नहीं ज़रूरत, आप अपने पेंटिकल पर पैसे पर वर्क कर रहे हो। ये सडनली एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? ये आपको कोई कमिटमेंट देगा और ये आपके साथ फाइट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसकी नज़र आप पर है। अगर इसने आपको किसी के साथ भी देख लिया ना, ये आपके साथ फाइट करेगा, झगड़ा करेगा, क्योंकि ये चाहता है आप जिसके भी साथ हो एंड करो रिलेशनशिप, एंडिंग चाहता। आपने इनके साथ एंड किया रिलेशनशिप, ये किस वजह से किया उसको जानना चाहता है। ये 3 फ्रेंड हो सकते हैं, यहाँ पर तिकड़ाबाजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या है वो बंदा, कौन है वो बंदा। तो यहाँ पर आपको 3 लोग स्टॉक करते हैं
क्योंकि ये जानना चाहते हैं तुमने किसको कमिटमेंट दिया। कन्फ्यूज़न में है, कुछ पता नहीं चल रहा आपके बारे में, इसलिए आपको मैसेज करना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढना चाहता है जिसको आपने 2 ऑफ कप्स दिया, ठीक है जी। इनको लगता है आप फिजिकल हो उनके साथ, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो। जिसके साथ भी हो यहाँ पर ये बहुत सी बातों को सोचता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है ये पर्सन यहाँ पर। ये मैनिफेस्ट करता रहता है कि तुम उसके साथ प्यार कर रही हो, जज कर रहे हो, तुम उसे छू रहे हो, टच कर रहे हो। ये खुद ही खुद परेशान हो रहा है। ये पार्टनर को लगता है ये जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। डेप्थ रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है जी। सो ये पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको कॉल मैसेज करेगा या सडनली आपको मिलने आएगा। लकी नंबर 6 है, 9 है और 5 है, 7 है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर है, 6 इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये जो पर्सन है आपसे मिलना चाहता, बात करना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर आपके बिना नहीं रह पा रहा और बहुत ज़्यादा जेलसी है इसको, बहुत ज़्यादा। मुझे बताइएगा ये किसका पर्सन है। सो साइंस आ रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बाय, फिर मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।